तो स्वागत है। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं। आपने कोई नई चीज खरीदी और वो खराब निकली, या कोई सर्विस ली पर वो वैसी नहीं थी जैसी बताई गई थी, है ना? तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि एक ऐसी कंप्लेंट लेटर कैसे लिखें जिससे सच में कोई एक्शन लिया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई चीज खरीदी और वो चली नहीं? बहुत गुस्सा आता है ना? ऐसा लगता है कि अब क्या करें। पर इसी फ्रस्ट्रेशन को, इसी गुस्से को एक सोल्यूशन में कैसे बदला जाए, चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, कंप्लेंट करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो है एंग्री रैंट, मतलब बस गुस्से में कुछ भी लिख दिया, जिसमें ना कोई डिटेल होती है, ना कोई तमीज, और नतीजा कुछ भी नहीं। और दूसरा तरीका है एक स्मार्ट लेटर लिखने का, जिसमें आप पोलाइट रहते हैं, सारी बातें साफ साफ लिखते हैं और फिर आपको एक सोल्यूशन मिलता है। तो याद रखिए, हमारा मकसद गुस्सा निकालना नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल, जिसे मैं कहता हूं गोल्डन रूल, वो है पोलाइट पावर। मतलब विनम्रता में ही शक्ति है। पोलाइट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अरे ये तो एक स्मार्ट तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है, जिससे हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में भी एक बहुत पते की बात कही गई है। वो ये कि जब आप किसी चीज से खुश ना हो, तब भी क्लियर, शॉर्ट और रिस्पेक्टफुल रहना बहुत जरूरी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जब आपका लहजा रिस्पेक्टफुल होता है ना, तो सामने वाला भी आपकी मदद करने के लिए आगे आता है। तो ये विनम्र या पोलाइट होने का मतलब क्या है? सिंपल है, अच्छे से बात करना, इज्जत से पेश आना। जब हम पोलाइट होते हैं तो हम एक तरह से ये दिखा रहे होते हैं कि हम मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते। तो चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। एक परफेक्ट कंप्लेंट लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं, ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक अच्छे लेटर के मेन बॉडी में ना ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, ओपनिंग रेफरेंस, मतलब आपने क्या और कब खरीदा। दूसरा, प्रॉब्लम क्या है, उसे डिटेल में बताना। तीसरा, सबसे जरूरी, सबूत। और चौथा, आप चाहते क्या हैं, मतलब क्या सल्यूशन चाहिए। चलो एक एक करके इन सबको देखते हैं। स्टेप नंबर 1, शुरुआत में ही सीधे पॉइंट पर आना है, अपना मकसद क्लियर कर देना है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, लेटर शुरू होते ही इनवॉइस नंबर का जिक्र है। वी विश टू कंप्लेन अबाउट द 500 बॉल पॉइंट पेन्स वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, पढ़ने वाले को फौरन पता चल जाता है कि ये लेटर किस बारे में है और वो सही डिपार्टमेंट को भेज सकता है। अब आता है स्टेप नंबर 2, प्रॉब्लम को डिटेल में बताना। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि पेन खराब है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बताइए कि असल में दिक्कत क्या है, जैसे कैप्स में क्रैक हैं, क्लिप्स ढीले हैं, या रिफिल ही सूखी हुई है। आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक होंगे ना, आपकी बात में उतना ही दम होगा। और अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की। ये आपके कंप्लेंट का सीक्रेट वेपन है, और वो है सबूत, यानी एविडेंस। बिना सबूत के आपकी बात सिर्फ एक इल्जाम है और कुछ नहीं। सबूत का सीधा सा मतलब है ऐसा प्रूफ जो आपकी बात को सपोर्ट करे। और एक बात साफ कर दूं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है। इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। सबूत ही आपकी कंप्लेंट को भरोसे के लायक बनाता है। तो सवाल यह है कि सबूत में क्या क्या इकट्ठा करना चाहिए। यहां एक सिंपल सी चेकलिस्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपके पास इनवॉइस या रसीद का नंबर होना चाहिए, खरीदने की तारीख, प्रोडक्ट का मॉडल या सीरियल नंबर, और हो सके तो डिफेक्ट की तस्वीरें। ये सारी जानकारी जब आप एक साथ देते हैं ना, तो आपकी कंप्लेंट को कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, तो प्रॉब्लम बता दी, सबूत भी दे दिए। अब आगे क्या? अब आता है वो स्टेप जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो है दी आस्क, मतलब साफ साफ बताना कि आपको चाहिए क्या। हमारे सोर्स मटेरियल में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हमें बहुत क्लियरली बताना होगा कि हम कंपनी से क्या करवाना चाहते हैं। सोचिए ना, अगर आप बताएंगे ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो सामने वाला आपकी मदद करेगा कैसे? यहां पे एक छोटा सा कंपैरिजन देखिए। एक तरफ है वेग आस्क, जैसे प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। दूसरी तरफ है क्लियर आस्क, प्लीज जो 400 डिफेक्टिव पेन हैं उन्हें जल्द से जल्द बदल दीजिए। अब ये हुई ना बात, ये एकदम क्लियर है और इस पर एक्शन लिया जा सकता है। इसी को कहते हैं रेजोल्यूशन या समाधान, मतलब प्रॉब्लम का हल। और एक अच्छे कंप्लेन लेटर में आपको हमेशा बताना चाहिए कि आप क्या समाधान चाहते हैं। आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, रिफंड चाहिए, या रिपेयर करवाना है। जो भी हो, साफ साफ लिखिए। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उससे फटाफट से रीकैप कर लेते हैं।
एक सक्सेसफुल कंप्लेंट लेटर लिखने के लिए मेन पॉइंट्स क्या-क्या हैं? हमेशा याद रखें, एक पावरफुल लेटर में दो चीजें होती हैं, विनम्रता और साफ सुथरे फैक्ट्स। ये गुस्सा दिखाने या इल्जाम लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सामने रखने के बारे में है। तो सक्सेस के ये 4 की पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहिए। नंबर 2, अपनी बात में क्लियर और स्पेसिफिक बनिए। नंबर 3, सबूत जरूर दीजिए। और नंबर 4, आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए ये साफ साफ बताइए। अगर ये 4 बातें ध्यान में रखीं तो रिजल्ट मिलने के चांस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आखिर में बस यही कहना है कि एक अच्छा कंप्लेंट लेटर लिखना गुस्से का इजहार करना नहीं है, ये क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में है। ये एक तरह का क्रिएटिव काम है जिसका मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगली बार जब कोई खराब प्रोडक्ट हाथ लगे तो निराश होने के बजाय इसे सही तरीके से कम्युनिकेट करने के एक मौके की तरह देखिए।